हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम कक्षा 7वीं का छठवां अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है अध्याय? त्रिभुज और उसके गुण, द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो त्रिभुज क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है? ठीक है, मेरे पास में ये दो त्रिभुज हैं। ठीक है, तो देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है क्यों बोलते हैं हम इसको त्रिभुज? त्रिभुज जैसा कि हमें शब्द से पता चल रहा है, त्रिभुज का क्या मतलब हुआ? त्रिभुज शब्द का क्या अर्थ है? थ्री मतलब तीन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राई मतलब थ्री। ठीक है, हिंदी में भुज का मतलब होता है भुजा। ठीक है, और यहाँ पे एंगल का मतलब है कोण। ठीक है, तो ऐसी आकृति, त्रिभुज एक आकृति है, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कोण से इसका नाम दिया गया है, ट्राइंगल बोलते हैं इसको हम, और हिंदी में भुजाओं से इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति, ट्राइंगल मतलब उसमें क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं। जैसे ये एक आकृति है, ठीक है, ये एक आकृति है, इसमें तीन भुजाएं हैं। ठीक है, एक, दो और तीन, तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, वैसे ही ये है, ये एक आकृति है, इसमें भी तीन भुजाएं हैं, एक, दो, तीन, तो ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। इसमें तीन कोण भी है। देखिए, इस त्रिभुज में तीन कोण है, ये तीन भुजाएं हैं इसकी, एक भुजा ये हो गई, ठीक है, एक भुजा ये होगी, और तीसरी भुजा कौन सी है, ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ये कौन सी आकृति है, एक त्रिभुज है। ठीक है, इस आकृति को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या है, एक त्रिभुज है, तीन भुजाएं, इसमें तीन कोण है, एक ये और एक ये। ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला, तीन कोण है इसमें, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें हमें तीन कोण दिख रहे हैं और तीन क्या दिख रही हैं, भुजाएं दिख रही हैं। तो इसमें फिर हमने जो छठवीं क्लास में भी पढ़ा होगा, त्रिभुज के जो त्रिभुज होते हैं उसके हम प्रकारों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज जो होते हैं उसको हम उसकी भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे तीन अलग अलग प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जो साइड्स होती हैं, इसको इंग्लिश में साइड्स बोलते हैं इसकी, और ये क्या है, इसके एंगल्स हैं, कोण है। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और लास्ट होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में जो विषम बाहु त्रिभुज होता है उसको बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, और जो समबाहु त्रिभुज होता है उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इनका क्या मतलब होता है? देखिए, जैसा उनका नाम है उससे ही हमें उसकी जो गुण है उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु का मतलब क्या हुआ? विषम का मतलब यह होता है जो एक समान नहीं होते। ठीक है, एक समान नहीं होते तो वो क्या हो गया, विषम बाहु। बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। तीनों भुजाएं अगर अलग अलग साइज की हैं, ठीक है, उसकी तीनों जो साइड्स हैं अगर उसके साइज अलग अलग हैं, अगर तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, तो वो क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सम का मतलब होता है बराबर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो समद्विबाहु, या इसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका क्या मतलब है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जिसकी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीसरा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। अब इसमें देखिए, सम का मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजाएं।
तो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल मतलब इक्वल मतलब बराबर, लैटरल मतलब उसकी साइड्स, ठीक है, और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो समबाहु मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, बाहु मतलब उसकी भुजाएं। तो समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसे भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। विषम बाहु, विषम मतलब जो बराबर नहीं होते, बाहु मतलब भुजा, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब उसकी भुजा, और त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। तो समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये तो वर्गीकरण हो गया किसके आधार पे? भुजा के आधार, ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, देखिए इसमें आपको ये किस प्रकार का ट्रायंगल आपको दिख रहा है? इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर दिख रही है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल है? ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर है। इसमें देखिए आप, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग साइज की हैं। इस भुजा का जो साइज है वो अलग है, नीचे वाली भुजा जो है उसका साइज अलग है, ठीक है। ये वाली भुजा अलग साइज की है, ये वाली जो नीचे वाली भुजा है ये अलग साइज की है, और जो इसमें देखिए ये वाली जो भुजा है इसकी, ठीक है, ये वाली जो साइड है और ये जो साइड्स है, और ये तीनों जो साइड्स है वो अलग अलग, इनकी जो माप है, इनका जो साइज है वो अलग अलग है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज हो गया? ये विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब जो समबाहु त्रिभुज है उसकी आकृति मेरे पास नहीं है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये एक त्रिभुज है, उसकी अगर तीनों भुजाएं बराबर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो वर्गीकरण हुआ ये किसके आधार पे हुआ? भुजा के आधार पे। ऐसे ही हम त्रिभुजों को कोणों के आधार पे भी वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। उनमें तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं जो कोणों के आधार पर होते हैं, वो हम देखते हैं। अब कोणों के आधार पे भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, फिर होता है अधिक कोण त्रिभुज, और फिर आखिरी होता है समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और लास्ट जो समकोण त्रिभुज होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, रेखा एवं कोण में, कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है और समकोण क्या होता है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जिसका माप 90 अंश से कम होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो न्यून कोण मतलब जिसका माप 90 अंश से कम होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का माप 90 अंश से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं, जिनके त्रिभुज के, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का माप 90 अंश से कम होता है, उसको हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। देखो तीनों कोण तो 90 अंश से अधिक हो नहीं सकते, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनको जोड़ने पर 180 अंश आता है, ठीक है, ये हम इस अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के सारे कोण 190 अंश से अधिक नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि उसके जो टोटल माप आएंगे, तीनों जो कोण आएंगे, ठीक है, इसकी तीन भुजाएं, इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी, ठीक है। तो
जो तीनों कोण जो होंगे वो टोटल जोड़ने पर 180 आएंगे। तो सारे के सारे कोण तो 190 से अधिक नहीं हो सकते। तो कोई एक कोण का माप अगर 90 अंश से अधिक है, ठीक है, ये 90 अंश से अधिक है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, एक कोण अगर 90 अंश से अधिक है तो वो क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, फिर तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण का मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, कम से कम एक कोण कैसा होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो ये जो त्रिभुज है ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। एक कोण अगर 90 डिग्री है तो बाकी के तो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब टोटल 180 आएगा, लेकिन एक कोण कम से कम क्या होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। अगर एक कोण 90 अंश का है, 90 डिग्री का है, तो इसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया जा सकता है। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है, समबाहु विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड लास्ट होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे ही न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से हम कोणों के आधार पे भी त्रिभुजों का वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा कि त्रिभुज क्या होते हैं। 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें, इस अध्याय में, वो है मध्यिका। त्रिभुज की मध्यिका क्या होती है? ठीक है, मध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियंस। ठीक है, हमने जो आंकड़ों का प्रबंधन वाला अध्याय पढ़ा था उसमें भी हमने मीडियन या जो मध्यिका है वो शब्द पढ़ा था। तो मीडियन या मध्यिका का क्या मतलब होता है? बीच में। ठीक है, तो अब हम त्रिभुज की मध्यिका के बारे में पढ़ेंगे, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियंस क्या होती है? जैसे देखिए, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, मैं एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, तो इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। मैं इसको ए बी सी नाम दे देता हूं। तो ए बी, बी सी और ए सी, इसकी 3 भुजाएं हैं। ठीक है, इनको हम इसकी भुजाएं और इंग्लिश में इसकी साइड्स बोलते हैं। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, ये 3 साइड्स हैं, 3 भुजाएं और 3 एंगल हैं, 3 कोण हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये 3 एंगल हैं, 3 भुजाएं हैं और 3 शीर्ष हैं। शीर्ष मतलब ये। ठीक है, ए बी और सी। तो किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से, ठीक है, उसके एक शीर्ष से अगर हम सामने वाली जो भुजा है, ठीक है, सामने वाली भुजा को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें, मतलब इसका बीच का पॉइंट ले लें, इसके एकदम मध्य का पॉइंट ले लें, जो सेंटर का पॉइंट है इसके बीच में, मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर की है, तो इसके बीच में कहां पे आएगा? ये 4 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अगर हम ये जो ऊपर वाला शीर्ष है इससे सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दें, ठीक है, तो एक नया पॉइंट बन गया, इसको मैं डी नाम दे देता हूं। ठीक है, ऊपर वाले शीर्ष से अगर मैं सामने वाले बिंदु के मध्य बिंदु को, सामने वाली जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को अगर मैं मिलाता हूं, तो ये जो ए बी बना, ठीक है, ये क्या होती है? त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। ठीक है, ये क्या है? त्रिभुज की मध्यिका है या क्या है? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है ये? त्रिभुज का मीडियन है। ठीक है, ए से अगर मैं किसी भी शीर्ष से, ए से अगर मैं सामने वाली, मतलब एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के अगर मिड पॉइंट को, जो मध्य का बिंदु है, एकदम बीच में है, उस बिंदु को अगर मैं मिलाता हूं, तो ये जो रेखा बनी, ये क्या बनी? इसकी मध्यिका बनी। ठीक है, वैसे ही हम इस बिंदु से भी इस वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला सकते हैं। ठीक है, ये एक भुजा है तो ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? इसकी मध्यिका होगी। ठीक है, एक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं हो सकती हैं। ये वाला जो शीर्ष है, इससे सामने वाली भुजा के अगर मैं मध्य बिंदु को मिलाता हूं, ठीक है, तो यहां पे मध्य बिंदु पे मिलेगी। ठीक है, तो ये भी क्या हुई? त्रिभुज की मध्यिका हुई। ठीक है,
तो किसी भी शीर्ष बिंदु से उसके एक पॉइंट से अगर हम सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, जो मिड पॉइंट है, उसको अगर मिलाते हैं तो इस रेखा को, मतलब इस पॉइंट को, इस सेगमेंट को जो उसके शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ती है, उसे त्रिभुज की क्या कहते हैं? मध्यिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं होती है, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है त्रिभुज की मध्यिका या मीडियन। इसके आधार पे हम प्रश्नावली 6.1 में जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करेंगे। अगला टॉपिक है त्रिभुज के शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, कोई भी त्रिभुज, सपोज ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का एल्टीट्यूड क्या होता है? त्रिभुज का शीर्ष लंब या त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? त्रिभुज की ऊंचाई मतलब वो उसके बेस से, आधार से। ये त्रिभुज का बेस है, ये इसका आधार है, ठीक है, यहां से इसकी ऊंचाई क्या होगी? ये तो हम नहीं कह सकते कि ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई मतलब ये कितना ऊंचा है त्रिभुज, ठीक है, तो ये इसका शीर्ष है, शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, ये यहां से कितना ऊंचा है, ठीक है। अगर हम इस वाले पॉइंट से आधार की अगर हम ऊंचाई नापे, ठीक है, ये जो है इसकी ऊंचाई, ये क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं, इस तरह का एक मैं ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, तो इस ट्राइंगल में यहां से देखिए ये जो ऊंचाई है इस बिंदु से आधार तक, ठीक है, ये क्या है? इसका शीर्ष लंब, ठीक है। इसके शीर्ष से अगर हम लंबवत, परपेंडिकुलर, ठीक है, सीधी अगर हम एक लाइन खींचे, ठीक है, यहां से अगर हम सीधी एक लाइन खींचे नीचे उसके आधार तक, तो ये क्या कहलाता है? इसका एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब कहलाता है। उसके शीर्ष से, ठीक है, ये उसका शीर्ष है, उसका वर्टेक्स है, ठीक है, तो यहां से उसका जो आधार है वहां तक लंबवत अगर हम लाइन खींचे, तो ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है या इसका शीर्ष लंब कहलाता है, ठीक है, इसको इसका एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? त्रिभुज का शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड कहलाता है। उसके उसका जो शीर्ष बिंदु होता है, वर्टेक्स होता है, उससे जो उसकी सामने वाली भुजा है उस पर अगर हम एक लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर अगर कोई लाइन खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसका शीर्ष लंब कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक दूसरा त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, एक अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। अब इसमें कैसे बनेगा? यहां पर ये इसका शीर्ष बिंदु है, ठीक है, ये इसका आधार है, इसको मैं ए बी सी डी नाम देता हूं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में इसकी ऊंचाई क्या होगी? अब यहां से 90 डिग्री खींचने पर तो हमें ए मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? जरूरी नहीं है कि जो शीर्ष लंब है, एल्टीट्यूड है, वो ट्रायंगल के अंदर ही बने, ठीक है, वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। यहां पर हम क्या करेंगे? 90 डिग्री पर नीचे लाइन खींचेंगे और इसको हम आगे बढ़ा के मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो यही क्या कहलाएगा? इस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाएगा या एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब जो है वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। उसके जो शीर्ष बिंदु होता है उसका आधार तक जो लंबवत परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जो हम लाइन खींचते हैं, जो डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है? उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है या उसका हम उसे एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो दो टॉपिक पढ़े, मध्यिका और शीर्ष लंब, उसके आधार पर प्रश्नावली 6.1 में जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम हल करेंगे, ठीक है। अब अभी हमने जो पढ़ा मध्यिका और शीर्ष लंब, उसके आधार पे प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, ठीक है। ये जो साइन होता है ये त्रिभुज को दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। तो प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज PQR, ठीक है, त्रिभुज का साइन है PQR। ये एक त्रिभुज है, इसमें QR, ये जो Q और R है, इसका मध्य बिंदु क्या है? D है, मतलब ये क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें ये बताया गया है, और एक चीज और दी हुई है, देखिए ये बना हुआ है, ये क्या दिखाता है? ये हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में, ये 90 अंश को दिखाता है, ठीक है। समकोण को दर्शाने के लिए इस तरह का चिन्ह यूज करते हैं, ये साइन हम यूज करते हैं राइट एंगल को दिखाने के लिए। मतलब ये जो लाइन है ये स्ट्रेट है, ठीक है, यहां से ये जो है ये इस पर 90 डिग्री पर बनी हुई, ठीक है, राइट एंगल है ये, ठीक है।
तो हमें पूछा हुआ है कि पीएम क्या है और पीडी क्या है। तो देखिए पीएम क्या है भाई, पीएम हम पढ़ चुके हैं। अगर शीर्ष बिंदु से आधार पर अगर लंबवत एक लाइन बनाई जाती है तो पीएम क्या है, क्या है ये शीर्ष लंब है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, एल्टीट्यूड, ठीक है। पीडी क्या है, पीडी क्या है, पी और डी ये इसके मध्य बिंदु को जोड़ रही है, ठीक है। तो क्या हुआ ये पीडी, पीडी क्या है, एक मध्यिका है, ठीक है, मीडियन है, ठीक है। उसके बाद में क्या क्यू एम बराबर एम आर, ये बोला गया कि क्या क्यू एम एम आर के बराबर होगा, नहीं होगा भाई, मध्य बिंदु तो ये है। क्यू डी जो है वो डी आर के बराबर होगा। क्यू एम जो है ये मध्य बिंदु थोड़ी ना है, एम मध्य, डी मध्य बिंदु है, तो क्यू एम जो है वो क्यू आर के सॉरी किसके, एम आर के बराबर नहीं, ठीक है। तो तीसरा कथन जो है क्या है वो असत्य है। क्या क्यू एम बराबर एम आर, तो वो असत्य है, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 6.1 का दूसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है। दूसरे प्रश्न में हमें कुछ आकृतियां बनानी है कि निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। एक अनुमान से हमें आकृति बनानी है, हमें कुछ इसमें कंडीशंस दी हुई है, कुछ दिया हुआ है कि भाई ये कंडीशन होगी तो आपको आकृति बनानी है। तो पहला क्या प्रश्न है उसमें कि त्रिभुज एबीसी में डीई एक मध्यिका है। आपको त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाना है एबीसी, ऐसा बनाना है कि उसमें बीई क्या होनी चाहिए, एक मध्यिका होनी चाहिए। तो कोई भी आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। अभी हमने जो बनाया था वैसे ही हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है। हमने इसको एबीसी नाम दे दिया। इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको हम इसके शीर्ष से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसका क्या नाम दे देंगे, ई नाम दे देंगे। तो ए बी सी एक ट्राइंगल हुआ, ठीक है। बीई क्या होना चाहिए, उसकी मध्यिका होनी चाहिए, मीडियन होना चाहिए। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया और उसके शीर्ष बिंदु से सामने वाली जो भुजा है उसका जो वर्टेक्स है, उसका जो शीर्ष बिंदु है उसके अपोजिट में जो साइड है, उसका जो शीर्ष बिंदु के सामने वाली भुजा है उसका जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, उससे हमने शीर्ष बिंदु को कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गई, उसकी मध्यिका बन गई, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, मीडियन बन गया। तो ये हमारी पहली आकृति बन गई, ठीक है। अब दूसरा क्या है, त्रिभुज PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। मतलब हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है PQR जिसमें उसकी दो भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं, PQ और PR क्या होनी चाहिए, शीर्ष लंब होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया PQR, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है PQ और ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। अभी हमने पढ़े 3 प्रकार के त्रिभुज, इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये देखिए, ये अगर इसका आधार है, ये अगर इसका आधार है QR, आधार मतलब जिसपे वो रखा हुआ है, बेस, ठीक है, ये रखा हुआ है। तो उसके शीर्ष से उसके आधार तक जो लंबवत लाइन होती है, ये लंबवत लाइन उसकी भुजाई है। तो ये क्या हो गया, इसका शीर्ष लंब हो गया, ठीक है, एल्टीट्यूड हो गया। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे गिरा दूं, ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर नीचे आ जाएगा, ये भुजा को अगर मैं नीचे कर दूं, ठीक है, ये अगर मैंने नीचे कर दिया तो क्या होगा उस केस में, ये वाला हिस्सा नीचे आ गया, ठीक है। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, ये कौन सी भुजा हो गई, ये Q है, ये क्या है R और ये क्या है P, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा जो आधार था, जब ये आधार था QR, जब आधार था तो हमारा शीर्ष लंब क्या था, PQ था। इसके शीर्ष से उसके आधार तक जो लंबवत भुजा थी वो क्या थी, PQ थी। तो ये इसका शीर्ष लंब था। अभी क्या है, ये भी 90 अंश ही है, कोण थोड़ी बदलेगा। अगर हम इस ट्रायंगल को, ये वाला हिस्सा अगर मैं नीचे खींच के लेके आता हूं, ठीक है, इसको मैंने नीचे किया तो ये त्रिभुज यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये वाला शीर्ष ऊपर आ गया। तो अभी इसके शीर्ष से इसका जो आधार है वहां पे लंबवत भुजा क्या है, QR है, RQ है, QR, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, इसका शीर्ष लंब हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम एक त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें दो शीर्ष लंब होंगे। कोई भी जो समकोण त्रिभुज है उसमें क्या होते हैं, दो शीर्ष लंब होते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये है कि XYZ बनाइए एक त्रिभुज जिसमें YL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में हो, ठीक है, उसके बाहर होना चाहिए। अभी हमने देखा था उदाहरण में क्या त्रिभुज बनाना है हमें, XY
जेड। एक त्रिभुज बनाना है एक्स वाई जेड। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, कोई भी एक अधिक कोण त्रिभुज हमने अभी बनाया था, ठीक है। जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है, अगर मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, ये मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। बढ़िया आकृति बनाते हैं। ये उसका आधार है, ठीक है, ये उसका आधार है, यहाँ पे उसका कहीं शीर्ष है और इसको मैंने इससे मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया एक्स वाई जेड। एक्स वाई एल होना चाहिए तो वाई यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो ये त्रिभुज कैसा है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अब देखिए यहां से हम 90 डिग्री पर यहां पर तो कोई बना नहीं सकते भुजा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री पर यहां पर बनेगा इसका शीर्ष लंब। तो इसको मैंने नीचे 90 डिग्री पर नीचे बढ़ा दिया और इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, इसका एक शीर्ष लंब मिल गया। शीर्ष से लंबवत 90 डिग्री पर नीचे जो भुजा जाती है उसको शीर्ष लंब बोलते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके बाहर स्थित है, इसके बहिर्भाग में स्थित है, इसका नाम उसने बोला वाई एल देना है, तो हमने इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, एल। तो वाई एल क्या हो गया, इस त्रिभुज का शीर्ष लंब हो, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी त्रिभुज के मतलब ऐसे हम एक जो अधिक कोण त्रिभुज होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसका क्या बना सकते हैं, शीर्ष लंब बना सकते हैं जो उसके बहिर्भाग में स्थित होगा, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 6.1 का आखिरी प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। क्या प्रश्न दिया हुआ है कि हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, उसमें शीर्ष लंब और मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये वाली और ये वाली भुजाएं क्या है, बराबर है। तो देखिए जब भी हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, जब हम इसके शीर्ष से लंबवत लाइन खींचेंगे तो जो सामने वाली भुजा है इसको आप बना के देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास में ज्योमेट्री बॉक्स है, आप एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, तो जो उसका शीर्ष बिंदु है, ठीक है, उसके शीर्ष बिंदु से जो सामने वाली भुजा है उसके मध्य बिंदु को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, उसके मध्य बिंदु को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना अंश आएगा, 90 अंश आएगा, ठीक है। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का जो मध्यिका होती है, यही मध्यिका भी है क्योंकि इसकी सामने वाली भुजा के किससे जोड़ रहा है, वो मध्य बिंदु से जोड़ रहा है, ठीक है। और यही क्या है, इसका शीर्ष लंब है। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी जो मध्यिका होती है, ठीक है, एक जो मध्यिका होती है ये वाला जो, ठीक है, ये जो दोनों भुजाओं, जो बराबर भुजाओं को जो मिला रहा है, उस शीर्ष से अगर आप नीचे अगर शीर्ष लंब खींचेंगे तो वही शीर्ष लंब भी होगा और वही मध्यिका भी होगी, ठीक है। इसको आप ड्रॉ करके देख सकते हैं।